हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारी यूट्यूब चैनल द क्यू रिएक्टर्स पर। और आज का वीडियो हम देखेंगे कि इंडिया की जो जीत है बांग्लादेश पर, उसको लेके पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटरों का क्या मानना है। और मोहित भाई बताएंगे किस विषय में हम लोग टॉकिंग करेंगे और क्या मतलब किसके ऊपर सब्जेक्ट है। जो आप लोग जानते ही होंगे, शिव अख्तर जो जब ये मैच इंटरनेशनल मैच में डेब्यू करा था पाकिस्तान की टीम से, तो इनका एक अलग ही भौकाल था। इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा थी। जब ये शुरुआत में थी तो इन्हें खेलना बहुत मुश्किल था, लेकिन होता क्या है, कुछ टाइम बाद पता चल जाता लाइन लेंथ का। तो जो हमारा जो कहने का मतलब है, जो वहाँ के पूर्व क्रिकेटर हैं, उन्होंने मतलब शोएब अख्तर ने अपनी राय दी है कि क्या किस तरह से मतलब पाकिस्तान को खेलना चाहिए, या फिर जो भी उन्होंने कहा है मुझे नहीं पता है, सीधा देखते हैं। और बहुत अच्छे हैं और अभी तक जितने मतलब फास्टर है, सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट बॉल इन्हीं ने की है। बिल्कुल सही, बिल्कुल। तो सीधा चलते हैं वीडियो पर और देन हम लोग डिसाइड करेंगे क्या है क्या नहीं। Pindi Express has left the station. जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सतीश यूट्यूब चैनल। मैच आपने देख लिया, बांग्लादेश में मुकाबला इंडिया अगेन। दिस वर्ल्ड कप इज ऑल अबाउट विराट कोहली हैज डन वंडर्स सिंस द वर्ल्ड कप हैज जस्ट स्टार्टेड। उसने रन्सों के पहाड़ खड़े कर दिए। लगता है ऐसे ये वर्ल्ड कप उसी के लिए कराया गया था और ही मिंटेड थ्रू दिस वर्ल्ड कप लाइक देयर इज नो टुमारो। दिस इज विराट कोहली फॉर यू। India has won the game, but again, yet exposing their bowling side. और well done Bangladesh, you have done wonders. Because आप एक अच्छी कौम है, आप तगड़े लोग हैं, लेकिन बहुत क्रिटिकल गलती की लिटन दास ने आपको स्टार्ट बहुत अच्छा दिया, बेहतरीन स्टार्ट दिया। बारिश हुई, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होगी, लेकिन ब्लेसिंग इन डिस्गाइज में भी आपको जो फ़ायदा उठाना चाहिए था वो आपने नहीं उठाया। लिटन दास गिरे, अगर आपने देखा वो 2 लेने के चक्करों में, 23 रन लेने के चक्करों में, बॉल गीला करने के चक्करों में 23 रन ले रहे थे कि बॉल गीला करें। क्या ज़रूरत है भाई, बॉल बल्ले पे आ रहा है, लग रही शॉटें, आपको ज़रूरत नहीं थी। लिटन दास स्लिप हुए, फिर वो रन आउट हुए। दैट इज़ अ टर्निंग पॉइंट फॉर बांग्लादेश के, जहाँ पे वो फंसे। और अगर लिटन दास खेलते रहते तो कॉम्प्रहेंसिवली कोई मसला ही नहीं है। 14 ओवर भी करना हो तो कोई मसला नहीं होता, 15 ओवर्स भी करना हो कोई मसला नहीं होता अगेन। बट वेल डन बांग्लादेश, डू नॉट बी डिसअपॉइंटेड, यूर अ गुड टीम, यूर अ ग्रेट नेशन, वी ऑल लव यू, ऑल स्टैंड बिहाइंड यू, बट you played a very immature cricket. But at the same time, well done India deserves to go through this. What happens in semi-finals वो मैं prediction पहले दे चुका हूँ। तो आप लोग बड़े नाराज़ होते हैं, मैंने कहा था पाकिस्तान इस हफ्ते आ जाएगा, अगले हफ्ते इंडिया वापस आ जाएगा। आप नाराज़ होते हैं, लेकिन माय हंच और जो मेरी लर्निंग है क्रिकेट की, वो इसके बिना पे कहता हूँ। बट अगेन अगर आप देखें, हार्दिक पांड्या क्रिटिकल पार्ट प्ले करता है आपका, सेकंड लास्ट ओवर कर रहा है और आउट करके देता है आपका, और बॉलिंग ऑलराउंडर आपके पास। और बेस्ट ऑफ लक टू इंडिया नाउ। इंडिया हैज़ did not win this comprehensively, but just won. They hang on to the victory, the little margin, लेकिन चलें जीत गए। But do they deserve to go through this? Of course, but do they deserve to win the World Cup? That time will tell you. But again, a good game of cricket, well done to the both teams, but just little disappointed to the over Bangladesh। मैं चाहता था बांग्लादेश लड़ते करते, लेकिन इंडिया became a better side who won the game today. Thank you very much. Keep subscribing channel. Love you all. Take care. Bye. तो जो उन्होंने कहा है वो हम लोग, अगर कुछ हमारे व्यूअर्स जो नहीं समझ पाए तो मैं ये बता देता हूँ। उन्होंने ये कहा है कि हम ये चाहते थे कि बांग्लादेश अच्छी तरह से लड़े और गेम जीते। ये सभी पाकिस्तानी चाह रहे थे, क्योंकि अगर बांग्लादेश गेम जीत जाता तो पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा चांस बढ़ जाते इंडिया को हटाने के। दूसरे से मतलब दूसरा जो पाकिस्तान और बिल्कुल पाकिस्तान और जो साउथ अफ्रीका है, उस
उससे ज़्यादा हाँ। फर्क पड़ जाता अगर ये बांग्लादेश जीत जाता। अब वही है, अब बांग्लादेश को तो ज़्यादा क्रिटिसाइज कर नहीं सकते हैं, तो उन्होंने बोला कि चलिए मतलब इमेच्योर, मतलब अपरिपक्व क्रिकेट खेला, मतलब वही जैसे हम लोग गांव देहात में खेलते हैं जल्दबाजी में, मतलब आके जैसे एक विकेट तो हमें लगा था वो उन्होंने मतलब जल्दी में खो दिया। उनके कप्तान साकिब अल हसन ने बड़ा ही गैर जिम्मेदार शॉट खेल के मतलब ऐसे उठा दिया, लगा छक्का हो जाएगा, लेकिन वो कैच हो गया। तो वो शॉट कह सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो विराट कोहली हैं वो मैच को क्या करते हैं लेट अंत तक ले जाते हैं। तो आपका क्या ऐसा कहना है? ऐसा होना भी चाहिए। देखो जब तक बॉल को आप पढ़ नहीं पाएंगे, अगर हर बॉल हिट करेंगे तो अब ऐसा तो होती नहीं कि हर बॉल एकदम सेम लेंथ, सेम डायरेक्शन और सेम स्पीड की हो, बिल्कुल। तो हर बॉल पे हिट नहीं लगाया जा सकता है। ये तो तब होता है जब हमारे पास केवल एक चांस बचता है, जो कि कंडीशन लास्ट में होती जाके है, जो बिल्कुल। इंडिया की भी हो चुकी है पाकिस्तान से जब मैच था, और ये कल बांग्लादेश की भी हुई है। बिल्कुल। इन्हें लास्ट बॉल पे हिट करना चाहिए था और कोशिश भी करती है, लेकिन लास्ट में होता क्या है कि अगर कोई बैट्समैन जो सेट है वो आउट हो चुका है, अब जो नया आता है उसे बॉल पढ़ने में ही तकलीफ होती है। अगर आप अंधाधुंध ऐसे ही क्रॉस द लाइन खेलेंगे तो उसमें कट के ज़्यादा चांस होते हैं, जिससे आप पीछे स्लिप पे कैच दे सकते हैं, या फिर ऐसा क्रॉस द लाइन खेलेंगे अगर स्टंप के सामने हो तो आप क्लीन बोल्ड भी हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात है, अगर बॉल को देख के नहीं मारेंगे तो बॉल कहीं भी जा सकता है, तुम्हें खुद आइडिया नहीं होता है। और इन्होंने ये कल कहा था कि पाकिस्तान इस हफ्ते बाहर, मतलब वर्ल्ड कप से बाहर होकर आ जाएगा पाकिस्तान, और अगले हफ्ते इंडिया आ जाएगा। तो इंडिया में जो उनके व्यूअर्स थे वो नाराज़ हो गए कि भैया ऐसे कैसे कह सकते हो। तो उन्होंने कहा था कि मेरी जितनी क्रिकेट की नॉलेज है मैं अपनी नॉलेज से बता रहा हूँ कि जैसे ही मतलब जो साउथ अफ्रीका का गेम हुआ उसमें मतलब पूरी बैटिंग एक्सपोज हो गई। अगर मान लो ऊपर वाले तो चल नहीं रहे थे, देन विराट कोहली अगर जल्दी आउट हो जाए तो आपके पास क्या बचा है? बिल्कुल सही। हार्दिक पांड्या चले नहीं, और फिर सूर्य कुमार ना होते तो उस दिन तो बेड़ागर खो ही जाता। बिल्कुल। तो वो सही है, बैटिंग को परखना चाहिए। दिनेश कार्तिक अभी नहीं चले, पांड्या नहीं चले, केएल राहुल कल चल गए हैं, तो उम्मीद है अब केएल राहुल आगे मैचेस में चलेगी। और हमें ये जरूरी था कि सेमीफाइनल तक आते आते केएल राहुल की फॉर्म वापस आ जाए। बिल्कुल। तो ये देखिए होता है, ये टीम का काम है, कोई सिंगल पर्सन का नहीं है जिसमें एक आदमी के ऊपर डिपेंड हो। इसमें सभी टीम का थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। जो टीम मेंबर्स होते हैं, चाहे वो बैटर्स हों या फिर बॉलर्स हों, तो उन सभी का कंट्रीब्यूशन, और ये भी कोई कंफर्म नहीं कहा जा सकता कि सभी 50 बनाएंगे या उनमें से कोई हाफ सेंचुरी। अब ये तो बॉल के ऊपर और उनकी ऊपर डिपेंड करता है वो किस तरह से खेलते हैं। जैसे कि कल केएल राहुल ने अच्छा खेला, और उसकी जगह जैसे पिछले मैच में पांड्या अच्छा खेलते थे तो उन्होंने नहीं खेल पाया, लेकिन सूर्य कुमार भी कुछ मैचों से नहीं काम कर रहे थे तो उन्होंने भी कल अपना कंट्रीब्यूशन दिया, जो कि कम बॉलों में बहुत ज़्यादा 30 रन बना दिए। बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण रन थे, अगर वो ना होते तो बहुत ज़्यादा संकट में आ जाती अब टीम। इसमें एक चीज़ ये होती है, आपने देखा हो अगर मैच में कभी कभार क्या होता है कि कोई बैट्समैन है वो बहुत जल्दी आउट हो जाता है, जैसे मान लो उसने 2-3 ओवर खेले, लेकिन वो जो रिक्वायर्ड रन रेट होता है या जो रन रेट चल रहा है आपका प्रेजेंट टाइम में, उसे एकदम इंक्रीज कर दिया। जैसे आपका 7.2 चल रहा है या 7 चल रहा है एवरेज पर ओवर, तो वो एकदम उठा के वहाँ से 11 पहुँचा देता है। अगर उसके बाद आउट भी हो जाता है तो वो उसके रन आगे चल के बहुत ज़्यादा अच्छे साबित होते हैं टीम के लिए, क्योंकि उनसे अच्छा एक स्कोर क्रिएट कराया जा सकता है। बिल्कुल वही हुआ है। सिर्फ जो हमारे क्या नाम जो बल्लेबाज हैं सूर्य कुमार यादव पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान के खिलाफ नहीं चले, तो बाकी सभी मैचों में उन्होंने अच्छा किया जब भी उन्हें मौका मिला, क्योंकि वो 4 नंबर पे आते हैं, 5 नंबर पे आते हैं, तो अच्छा है। और आज का गेम होने वाला है पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच में, ये बहुत इंपॉर्टेंट गेम है साउथ अफ्रीका के लिए। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये गेम जो अभी होगा उसकी प्रतिक्रिया आप हमें अभी कमेंट में बताएं, और इसका वीडियो जब ये मैच फिनिश हो जाएगा तो हम बनाएंगे, आपको बताएंगे किस तरह से क्या हुआ। बिल्कुल। और अपनी आप राय भी बता सकते हैं, आपको किस बैट्समैन की बैटिंग अच्छी लगी या किसकी बॉलिंग अच्छी लगी, आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं हमें, और बताएंगे। और हमारे YouTube चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।